हेलो गाइस, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? चलिए आज हम कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे जो कि लास्ट वीडियो में हमने ऑपरेशंस पढ़े सेट्स के, उसके ऊपर। ऑपरेशन के अंदर हमने इंटरसेक्शन, यूनियन, डिफरेंस, कॉम्प्लीमेंट, सिमेट्रिक डिफरेंस, इन सब पर डिस्कस किया और एक वीडियो में कार्टेशियन प्रोडक्ट भी पढ़ा। तो टोटल हमने अभी तक जितने भी ऑपरेशन सेट के ऊपर पढ़े, आज हम उन पर बेस्ड कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। देखिए ज़रा, एग्जाम्पल ले लिया हमने एक A क्रॉस B यूनियन C इज इक्वल्स टू A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C। प्रूफ करना है हमें। तीन सेट है हमारे पास A, B एंड C और तीनों ही नॉन एम्प्टी हैं। तब हमें प्रूफ करना है A क्रॉस B यूनियन C इज ऑलवेज इक्वल टू A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C। जब भी हमें ऑपरेशन पर बेस्ड कोई भी एग्जाम्पल प्रूफ करना होगा, LHS RHS के बराबर दिखाना होगा, तो सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि हमें एक्चुअली में प्रूफ करना क्या है, क्या सिद्ध करवा रहा है। फिर दूसरी चीज़ हमें ये पता होना चाहिए कि इसके ऊपर टोटल कितने ऑपरेशंस अप्लाई किए गए हैं और उनके मतलब क्या क्या हैं, कौन कौन सी संक्रियाएं कराई गई हैं और उनके मतलब क्या क्या हैं, और किस तरीके से हम एलिमेंट्स को एज्यूम करते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ आती है कि हम शुरुआत कहाँ से करें। तो शुरुआत हम जब भी करें, जहाँ से भी करें, तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम जिसे भी मानकर, जिसे भी लेट एज्यूम कर कर हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो जो मानने का काम है वो सही वे में किया गया है या नहीं किया गया। किस तरीके से देखेंगे? देखिए, अगर मैं इस एग्जाम्पल के लेफ्ट साइड की बात करूं, तो लेफ्ट साइड में A, B और C तीन सेट है, सेम एज राइट साइड में भी A, B एंड C तीन सेट है। लेकिन यहाँ पर क्या बना हुआ है? अब कौन कौन से ऑपरेशन, संक्रियाएं की गई हैं? B और C के बीच में संक्रिया की गई है यूनियन की। B और C के बीच में हमने ऑपरेशन लगा रखा है यूनियन का, और फिर इसका जो रिजल्ट मिला उसका ऑपरेशन हमने A के साथ किया और कौन सी संक्रिया लगाई? कार्तीय गुणा की। तो टोटल हमें यहाँ दो संक्रियाएं दिख रही हैं, एक है यूनियन की और एक है कार्टेशियन प्रोडक्ट की। अब कौन सा ऑपरेशन पहले हुआ है, यूनियन का या कार्टेशियन प्रोडक्ट का, हमें ये पता होना चाहिए। तभी हम मानने वाला जो काम है वो सही तरीके से कर पाएंगे, क्वेश्चन की शुरुआत सही कर पाएंगे। तो यहाँ देखिए, पहले A के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लिया गया है या पहले B के साथ C का यूनियन लिया गया है। तो ऑब्वियसली हम यहाँ पर अगर देखें तो हमें समझ में आएगा कि A का क्रॉस प्रोडक्ट पूरे ब्रैकेट के साथ है। A का क्रॉस प्रोडक्ट पूरे ब्रैकेट के साथ है, ना कि B और C के साथ अलग अलग है। तो अभी हम यहाँ पर A का जब क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो वो क्रॉस प्रोडक्ट ब्रैकेट के साथ लिया गया है। तो इसका मतलब पहले हमें ब्रैकेट बनाना पड़ेगा, और जब हमें पहले ब्रैकेट बनाना पड़ेगा तो ब्रैकेट के अंदर दो समुच्चयों का यूनियन ले रखा है। तो इसका मतलब फर्स्ट ऑपरेशन, फर्स्ट संक्रिया किसकी की गई है? यूनियन की गई है। और यूनियन निकालने के बाद, B और C का यूनियन निकालने के बाद जो सेट मिला B यूनियन C, उसका हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहे हैं किसके साथ? A के साथ। ठीक, उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहे हैं हम A के साथ। तो ये हमारे LHS का काम। सेम एज अगर हम राइट साइड कंसीडर करें तो यहाँ भी यूनियन और क्रॉस दोनों ऑपरेशन हो रहे हैं, लेकिन पहले कौन सा हुआ और बाद में कौन सा हुआ? तो देखिए, यूनियन किसका है? यूनियन दो ब्रैकेट्स का है, तो पहले ब्रैकेट्स होने चाहिए, और दोनों ब्रैकेट्स क्या हैं? A का क्रॉस B के साथ भी है और A का क्रॉस C के साथ भी है। तो यानी पहले क्रॉस हुआ है, बाद में यूनियन, जबकि यहाँ पहले यूनियन और बाद में क्रॉस प्रोडक्ट हुआ है। अब हमें यहाँ पर लेफ्ट साइड को राइट साइड के बराबर प्रूफ करना है, और जब हम लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर प्रूफ कर रहे हैं तो हम ऐसे कह सकते हैं कि ये समुच्चय हमें इस समुच्चय के बराबर सिद्ध करना है। क्यों? B समुच्चय है, C समुच्चय है, तो B यूनियन C भी क्या बनेगा? नया समुच्चय। और जब हम इस B यूनियन C का A के साथ, समुच्चय A के साथ क्रॉस निकालेंगे तो ये पूरा एक और नया समुच्चय बन जाएगा। अब दो समुच्चयों को हमें बराबर दिखाने हैं, लेफ्ट साइड के समुच्चय को राइट साइड के समुच्चय के बराबर दिखाना है। तो हम कैसे दिखा सकते हैं? दो समुच्चय कब बराबर होते हैं? दिखाने का जो तरीका होता है
वो हमने जब सबसेट पढ़ा तब हमने डिस्कस किया था। दो समुच्चय बराबर कब होते हैं? जब ए बी का सबसेट हो जाए और बी ए का सबसेट हो जाए। यानी अगर हम ए के समुच्चय ए के सारे एलिमेंट बी में दिखा दें और बी के सारे एलिमेंट ए में दिखा दें तो दोनों समुच्चय हमेशा बराबर होते हैं। ये राइट वे है, सही तरीका है दो समुच्चयों को बराबर सिद्ध करने का। जब भी हमें दो समुच्चय बराबर सिद्ध करने होंगे तो हमेशा हमें एक दूसरे का सबसेट दिखाकर करने पड़ेंगे। तो अब इसका क्या मतलब हुआ कि हमें लेफ्ट साइड का ये जो सेट है पूरा, इसे सबसेट दिखाना पड़ेगा इसका। ये लेके स्टार्ट करेंगे और ये बन जाना चाहिए, ठीक। सेम एज फिर राइट साइड से शुरू करेंगे और ये किसका सबसेट हो जाना चाहिए? लेफ्ट साइड का। तो अगर राइट साइड का लेफ्ट के साथ और लेफ्ट साइड का राइट के साथ अगर हम सबसेट वाला फॉर्मूला प्रूफ कर पाए तो हम दोनों को बराबर कहेंगे। अब हम किस तरीके से सबसेट दिखाते हैं, देखिए। हमने लेफ्ट साइड का सेट ले लिया ए क्रॉस बी यूनियन सी, पूरी लेफ्ट साइड ले ली और हमें दिखाना है कि इसके सारे एलिमेंट इसमें हैं। तो हमें इसके अंदर एलिमेंट मान के चलने पड़ेंगे और हम इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, इसके अंदर जो एलिमेंट्स मानेंगे उस प्रकार के जितने भी एलिमेंट्स हैं सबको इसके अंदर लेकर आएंगे। कैसे? हमें इसके अंदर एलिमेंट मानने हैं और इसके अंदर दिखाने हैं। तो सबसे पहले जो मानने का काम है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब ए क्रॉस बी यूनियन सी के अंदर किस टाइप के एलिमेंट्स होंगे? टाइप का मतलब सिंगल होंगे, पेयर होंगे, दो के पेयर होंगे, तीन के पेयर होंगे, किस तरीके के एलिमेंट होंगे? तो देखिए ज़रा आप कैसे ऑपरेट किया गया है। बी और सी और ए तीनों सेट अलग अलग हैं तो तीनों के अंदर सिंगल सिंगल एलिमेंट्स हैं। एक्स टाइप के एलिमेंट्स ए में हैं, कोई वाई टाइप के बी में है, कोई जेड टाइप के सी में है, ठीक। अब जब हम बी और सी का यूनियन लेंगे तो यूनियन लेने से पेयर नहीं बनता। इसका मतलब इसके अंदर भी कैसे एलिमेंट रहेंगे? सिंगल। यूनियन लेने से कभी पेयर नहीं बनता। हमने जब यूनियन वाला ऑपरेशन पढ़ा था तो देखा था यूनियन के अंदर दोनों या दोनों में से किसी एक के अंदर है तो यूनियन के अंदर आ जाएगा। तो पेयर वाला काम नहीं है, यानी एलिमेंट्स कैसे रहेंगे? सिंगल रहेंगे। और जब हम इन सिंगल एलिमेंट्स का इन सिंगल एलिमेंट्स के साथ क्रॉस निकालेंगे तो इस कंप्लीट सेट में क्या बन जाएगा? फिर पेयर बन जाएगा। इस कंप्लीट सेट में क्या बन जाएगा? पेयर। तो इसका मतलब हम इस पूरे सेट के एलिमेंट की अगर बात करें तो ये दो समुच्चयों का कार्तीय गुणा है। किन दो समुच्चयों का कार्तीय गुणा है? पहला समुच्चय ए है और दूसरा समुच्चय ये पूरा ब्रैकेट है बी यूनियन सी, पूरा एक समुच्चय कंसीडर करना पड़ेगा जब हम क्रॉस की बात कर रहे हैं। तो ये दो समुच्चयों का कार्तीय गुणा हो गया, पहला समुच्चय ए हो गया और दूसरा समुच्चय बी यूनियन सी हो गया। और जब भी हमारे पास कार्तीय गुणा होता है तो हमें एलिमेंट हमेशा पेयर की फॉर्म में मानने होते हैं। तो हमने मान लिए किस तरीके के पेयर्स हैं यहाँ पर? एक्स कॉमा वाई टाइप के पेयर्स हैं। अब देखिए जनरली बच्चा यही मिस्टेक करता है, वो एक्स बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी यूनियन सी लेके स्टार्ट कर देता है, तो वो गलत हो जाएगा। क्योंकि जब हम कार्तीय गुणा निकालते हैं तो एलिमेंट सिंगल ना होकर क्रमित युग्म के रूप में होते हैं, तो हमें युग्म ही मानना पड़ेगा। और युग्म कितने का है वो दिख रहा है, कितनी बार क्रॉस हो रहा है? एक ही बार तो क्रॉस हो रहा है, ए का क्रॉस हो रहा है इसके साथ। तो ये दो समुच्चयों का कार्तीय गुणा है तो दो का क्रमित युग्म होगा और किन्हीं भी दो का, आप ए कॉमा बी मान लो, सी कॉमा डी मान लो, एक्स कॉमा वाई मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ऐसे जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके लिए यही काम होगा। तो हमने लगा दिया फॉर ईच। अगर ये नहीं लगाया तो इसका मतलब आप सिर्फ इस पर्टिकुलर पेयर की बात कर रहे हैं, आप सिर्फ एक अवयव की बात कर रहे हैं, लेकिन हमें तो सारे अवयव, इसके सारे अवयव इसमें दिखाने हैं। तो हमने इसके सारे के लिए हम कौन सा सिंबल यूज में लेते हैं? फॉर ईच। इसके सारे पेयर्स ले लिए और ये सारे पेयर्स किस तरीके से हैं? एक्स कॉमा वाई प्रकार से हैं। अब ये हमने मान लिया, ये पेयर हमने इसमें ले लिया और अब हमें क्या करना है? हमारा एम है ये पेयर्स हमें इसके अंदर लाने हैं। और ये पेयर्स हम इसके अंदर कैसे लाएंगे? तो हम ये जो पेयर माना है
वो आगे लिखेंगे कि इसको मानने का मतलब क्या है। ये पेयर इस सेट के अंदर अगर है तो कब है, दैट मीन्स क्रॉस और यूनियन के ऑपरेशन को खोल देंगे, अलग अलग कर कर लिखेंगे। देखिए अब कैसे लिखेंगे अलग अलग करके। अगर ये पेयर मैंने 2 के क्रॉस में माना है तो ये कब पॉसिबल है कि x, y a क्रॉस b यूनियन c में होगा। कोई भी पेयर 2 समुच्चयों के कार्तीय गुणा में कब आता है, जब फर्स्ट एलिमेंट होता है फर्स्ट सेट का और सेकंड एलिमेंट होता है सेकंड सेट का। तो हमें यहाँ पर क्रॉस को पहले खोलना पड़ेगा और यूनियन को बाद में खोलना पड़ेगा। तो हम पहले क्रॉस को खोल देते हैं। इसका मतलब हुआ x तो किसका है, a का है, और y किसका है, b का है। तभी दोनों का पेयर बना, और दोनों का पेयर किसके अंदर आया, क्रॉस के अंदर। जैसे एक एग्जांपल से मैं अभी यहाँ क्लियर कर देती हूँ। a के अंदर 1 2 3 है, b के अंदर a भी है। ठीक, तो अगर मैं पेयर लिखूँ 2, b तो ये पेयर हो जाएगा a क्रॉस b का। 2, b तो ये पेयर किसका हो जाएगा, a क्रॉस b का। a क्रॉस b में 2, b है। लेकिन अगर मैं इस क्रॉस को खोलकर डिटेल में बताना चाहूँ तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा कि 2 तो किसका एलिमेंट है, फर्स्ट सेट का, और b किसका एलिमेंट है, सेकंड सेट का। तो मैंने क्रॉस को हटा दिया, क्रॉस की जगह इनको पेयर को खोलकर अलग अलग कर दिया। सेम एज जो पेयर माना था उस पेयर को अलग अलग कर दिया, और पेयर को अलग अलग करके बताया कि कौन सा एलिमेंट कौन से सेट से बिलोंग करता है। तो क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट में फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट का होता है, सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट का होता है, तो हमने पेयर खोल दिया और एलिमेंट अलग अलग कर दिए। अब देखिए x समुच्चय A का कोई अवयव है। अब ये तो सिंगल सेट है, कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। आगे जाते हैं। y किस में बिलोंग कर रहा है, y बिलोंग कर रहा है B यूनियन C में। तो अब हमें यूनियन की प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी। पहले हमने यहाँ कार्टेशियन प्रोडक्ट की कार्तीय गुणा की प्रॉपर्टी लगाई, और अब किसकी प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, यूनियन की। तो y B यूनियन C में है, क्या मतलब हुआ इसका, y B में है या y C में है। दोनों में से किसी एक में होगा तो ही यूनियन में आएगा। ये यूनियन की प्रॉपर्टी हमने यहाँ पर लगा दी। अब सब अलग अलग हो गए, सारे ऑपरेशंस हट गए, पेयर खुल गए, और अब आपके पास क्या रिजल्ट आया कि x a में है, और उसके साथ 2 कंडीशन कौन सी हैं कि y b में है या फिर y c में है। अब हम इन कंडीशंस को वापस से अलग अलग कर लेते हैं। x a में है और इसके साथ y की 2 कंडीशन है, तो दोनों को मैं अलग अलग करके लिख रही हूँ। और y b में है, पहली कंडीशन ये बन सकती है, या दूसरी कंडीशन क्या बन सकती है, x a में है और y c में है। x a में है और y c में है। 2 कंडीशंस बना ली मैंने। फर्स्ट कंडीशन x a में है और y b में है, या फिर x a में है और y c में है। यानी x बिलोंग्स टू a को एक बार इसके साथ और एक बार इसके साथ लिख लिया। अब देखिए आगे की लाइन जो लिखने वाली हूँ वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए कैसे बनाया। अब x किसी समुच्चय A का है और y किसी समुच्चय B का है, और मैं इन दोनों एलिमेंट्स को लेकर अगर इनका पेयर बना दूं, x और y इन दोनों एलिमेंट्स को लेकर अगर मैं इनका पेयर बना दूं, तो ये पेयर किसका एलिमेंट होगा, x A का था y B का था। दोनों एलिमेंट्स अलग अलग सेट के थे और मैंने दोनों एलिमेंट्स को लेकर एक पेयर बना दिया। तो अब ये एक पेयर किस सेट का हो जाएगा, जिसके ये एलिमेंट हैं और किसके हैं, फर्स्ट ए का है सेकंड बी का है, तो ये पेयर हो गया ए क्रॉस बी का। सेम एज सेकंड ब्रैकेट में भी मैं यही काम कर रही हूँ। एक्स ए का है और वाई सी का है और मैं एक्स और वाई का पेयर बना रही हूँ, तो ये पेयर किसका होगा, ये पेयर होगा ए क्रॉस सी का। ठीक, अब अगली लाइन क्या आएगी, फिर से देखिए।
ये वाला पेयर इस समुच्चय में है या ये वाला पेयर इस समुच्चय में है। दोनों समुच्चय अलग अलग हैं लेकिन पेयर सेम है। तो ये वाला पेयर इसमें है या ये वाला पेयर इसमें है। तो ये वाला पेयर क्या मैं दोनों के यूनियन में नहीं लिख सकती? दोनों के यूनियन में नहीं लिख सकती? लिख सकते हैं, क्योंकि यूनियन की प्रॉपर्टी तो यही कहती है कि दोनों में से किसी एक में होगा। तो मैंने किसी एक के लिए या लगा रखा है, तो इसमें है या इसमें है, दोनों के यूनियन में निश्चित तौर पर होगा। इसमें होगा तो भी यूनियन में होगा, इसमें होगा तो भी यूनियन में होगा। तो ये पेयर जो x, y मैंने बनाया वो पेयर इसमें या इसमें तो किस में है? निश्चित तौर पर दोनों के यूनियन में तो होगा ही होगा। किन दोनों के यूनियन में? इस सेट के और इस सेट के यूनियन में होगा। अब देखिए क्या कर दिया हमने ये x, y टाइप का पेयर लिया था किसके अंदर? लेफ्ट साइड के समुच्चय के अंदर। और क्रॉस यूनियन की प्रॉपर्टीज को फॉलो करके हमने इस पेयर को किसके अंदर दिखा दिया? अब ये पेयर किसके अंदर आ गया? राइट साइड वाले सेट के अंदर। शुरुआत हमने LHS से की थी और इस पेयर को हमने कहाँ लिया है? RHS वाले समुच्चय में। और जब हम इस पेयर को RHS वाले समुच्चय में ले आए तो देखिए ज़रा, ऐसे जितने भी अवयव हैं इसके सारे के सारे किस में हैं? इसमें हैं। तो समुच्चय A के सारे अगर समुच्चय B में विद्यमान होते हैं तो ये किसका सबसेट बन गया? इसका। एक काम हो गया। अब हमें इसको सबसेट बनाना है इसका, तो फिर से क्या करना पड़ेगा? अब की बार एलिमेंट इसमें मानना है और फिर यूनियन क्रॉस की प्रॉपर्टीज को खोलकर वापस हमें क्या बनाना है? A क्रॉस B यूनियन C। इसमें एलिमेंट मानना है और इसके अंदर लेके आना है। तो इसी को अगर हम ऊपर से नीचे की जगह नीचे से ऊपर फॉलो कर दें तो काम हो जाएगा। देखिए अब की बार हमें किस में मानना है? राइट साइड वाले सेट में। ये राइट साइड वाला सेट, इसमें हमने मान लिया पेयर। अब इसमें भी पेयर होगा। क्यों होगा? क्योंकि A क्रॉस B दो समुच्चयों का कार्तीय गुणा है और A क्रॉस C भी दो समुच्चयों का कार्तीय गुणा है दो ही समुच्चयों का कार्तीय गुणा, और कार्तीय गुणा का यूनियन हो रहा है तो इसका मतलब पेयर दो का ही बनेगा। बना लिया पेयर। अब सबसे पहले हमने यूनियन की प्रॉपर्टी को खोला। ये पेयर दो समुच्चयों के यूनियन में है, तो ये पेयर पहले समुच्चय का होगा या ये पेयर दूसरे समुच्चय का होगा। इम्प्लाइज ऊपर वाली स्टेप आ गई। अब अगेन किसकी प्रॉपर्टी लगा दें? क्रॉस की। देखिए ये पेयर दो के क्रॉस में है। ये पेयर अगर दो समुच्चयों के कार्तीय गुणा में है तो क्रॉस का मतलब क्या होता है? फर्स्ट एलिमेंट है फर्स्ट सेट का और सेकंड एलिमेंट है सेकंड सेट का। इससे ये वाली कंडीशन और इससे ये वाली कंडीशन आ गई, तो ये इक्वेशन इट इम्प्लाइज ऊपर वाली। अब देखिए एक्स ए में है, बीच में क्या आ रहा है? या। दोनों एक ही चीज़ है, दो चीज़ों के बीच में या आ रहा है और दोनों सेम है, तो हमने उसको एक ही बार लिख दिया कॉमन लेकर, x बिलोंग्स टू a। क्या बचा? और बचा हमारे पास y बिलोंग्स टू b या y बिलोंग्स टू c। दैट मीन्स इस स्टेप से हम ऊपर वाली स्टेप लिख सकते हैं, अगेन इट इम्प्लाइज। और अब हम इस स्टेप को वापस से सिंबल की फॉर्म में लिखें तो y b में है या y c में है, तो y दोनों के यूनियन में होगा। अगेन इम्प्लाइज। और अब x किसी a का है और y किसी b यूनियन c का है। दोनों एलिमेंट अलग अलग सेट के हैं और दोनों एलिमेंट को लेकर हमने एक पेयर बना दिया, तो ये पेयर दोनों के कार्तीय गुणा का एलिमेंट होगा। तो इस स्टेप से हम ये लिख सकते हैं, अगेन इम्प्लाइज। तो हम एक ही बार में दोनों साइड का काम कर सकते हैं। LHS को सबसेट दिखाया RHS का और RHS को सबसेट दिखाया LHS का। कौन सी कंडीशन फॉलो करी? ये सिंबल आपका है इफ एंड ओनली इफ का। अगर इससे ये आ रहा है तो इससे ये आएगा। दोनों साइड एक दूसरे
के लिए इक्वल होंगी, इफ एंड ओनली इफ वाले सिंबल का। तो अभी हमें फाइनली क्या रिजल्ट मिला? फाइनली रिजल्ट मिला ए बी का सबसेट, यानी LHS वाला सेट RHS का सबसेट हो गया और RHS वाला सेट LHS का सबसेट हो गया। तो दोनों के बीच में किसका सिंबल आ जाएगा? इक्वल टू का। तो इस तरीके से हम दो समुच्चों को बराबर दिखाते हैं। ऑपरेशन पर बेस्ड क्वेश्चंस इसी तरीके के आते हैं। तो ये ऑपरेशन पर बेस्ड क्वेश्चन है, इसके अंदर हमने दो ऑपरेशंस काम में लिए, यूनियन और क्रॉस का। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम एक नेक्स्ट एग्जांपल इसी तरीके का कंसीडर करेंगे। देखिए, सेकंड एग्जांपल में मैं यूनियन की जगह इंटरसेक्शन लिख रही हूँ, सिर्फ एक ही छोटा सा चेंज कर रही हूँ, यूनियन की जगह इंटरसेक्शन। तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, हम यूनियन की जगह इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी लगाएंगे। देखिए ज़रा, फिर से लेफ्ट साइड को राइट साइड का मुझे सबसेट दिखाना है। तो लेफ्ट को राइट का सबसेट दिखाने के लिए लेफ्ट में एलिमेंट मानूंगी और फिर से जो मानने का काम है वो सेट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अब बी इंटरसेक्शन सी सिंगल एलिमेंट, और जब क्रॉस निकाला तो पेयर, तो पेयर मान लिया। अब ये पेयर ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी में है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये पेयर दो के कार्तीय गुणा में तब है जब फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट का है और सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट का है। खोल दिया मैंने। अब इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी क्या कहती है? इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी होती है y अगर दो के इंटरसेक्शन में है, इसका मतलब दोनों में है। अब हम ऑप्शनल या नहीं लगाएंगे, y दोनों के इंटरसेक्शन में है, इसका मतलब y b में भी है तथा y c में भी है। अब x तो a में है और y दोनों में है, तो y दोनों में है तो दोनों कंडीशन को x के साथ अलग अलग लिखिए। x a में है और y b में है, तथा दूसरी कंडीशन क्या बन जाएगी? x a में है और y c में है। अब मैंने x a में है y b में है, दो सेट अलग अलग हैं और दोनों एलिमेंट अलग अलग हैं। दोनों एलिमेंट अलग अलग हैं जिसका मैंने पेयर बना दिया, तो पेयर आएगा कार्तीय गुणा में। सेम एज दूसरे का भी पेयर बना दिया, वो भी कार्तीय गुणा में आएगा। और जब दोनों पेयर सेम है, देखिए ज़रा, दोनों पेयर सेम है, एक्स वाई ए क्रॉस बी में भी है तथा ऑप्शनल नहीं है अब, तथा यही पेयर इसमें भी है। जब एक ही जैसा एलिमेंट दोनों सेट में होता है तो हम कह सकते हैं कि वो एलिमेंट दोनों के इंटरसेक्शन में होगा। तो इंटरसेक्शन लगा दिया। तो इस तरीके से हमने लेफ्ट साइड को राइट साइड का सबसेट बना दिया। और अगेन हम इसी को रिवर्स कर दें अगर, तो राइट किसका सबसेट हो जाएगा? लेफ्ट का सबसेट हो जाएगा। और फाइनली हमें क्या रिजल्ट मिलेगा? ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। तो फाइनली हमें दोनों समुच्चय बराबर मिल जाएंगे। तो इस तरीके से हम सेट की ऊपर ये जो ऑपरेशंस हमने पढ़े उनको लगा सकते हैं। चलिए एक और एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे। देखिए ज़रा, क्रॉस की जगह अभी हमने एक डिफरेंस सेट का एग्जांपल ले लेते हैं, दैट इज ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी। एज्यूम करने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सबसे मेन जो बात है आपकी जो स्टार्टिंग है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि कहाँ से क्वेश्चन को स्टार्ट किया जाए और जो मानने का काम है वो किस तरीके से किया जाए। तो वो डिपेंड कर रहा है कि सेट के ऊपर कौन कौन से ऑपरेशंस लग रहे हैं। उसके बाद वो सेट जब ऑपरेशंस के बाद जो नया बनेगा उसके अंदर एलिमेंट किस तरीके के आएंगे। ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी, ए इंटरसेक्शन
B माइनस C इज इक्वल्स टू A इंटरसेक्शन B माइनस A इंटरसेक्शन C। डिस्कस करेंगे अभी हम ये एग्जाम्पल कि A इंटरसेक्शन B माइनस C इज इक्वल्स टू A इंटरसेक्शन B माइनस A इंटरसेक्शन C। तो अभी सबसे पहले हमें यहाँ पर देखना है कि कौन कौन से ऑपरेशंस यहाँ पर हमें काम में आने वाले हैं। तो यहाँ पर हमें इंटरसेक्शन और डिफरेंस दो ऑपरेशंस काम में आएंगे, दो समुच्चयों का अंतर और फिर उसका इंटरसेक्शन ए के साथ। पहले कौन सा ऑपरेशन हुआ और उसके बाद कौन सी संक्रिया हुई। तो खोलते समय जो बाद में हुई वो पहले खुलेगी और जो पहले हुई वो बाद में खुलेगी। क्यों? देखिए, जब भी हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं तो आप सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट लगाते हैं? सबसे पहले आप स्मॉल ब्रैकेट यूज़ लेते हैं, फिर उसके बाद मिडिल ब्रैकेट लगाया जाता है और फिर उसके बाद बिग ब्रैकेट लगाया जाता है। लेकिन जब सॉल्व करते हैं तो पहले बिग ब्रैकेट को, फिर मिडिल को और फिर स्मॉल को। तो यहाँ भी यही काम होगा, जो ऑपरेशन पहले किया गया है वो बाद में खुलेगा और जो लास्ट में किया गया है वो पहले खुलेगा। अब देखिए किस तरीके के एलिमेंट आएंगे और कौन सा ऑपरेशन पहले किया गया है। एलएचएस को अगर हम डिस्कस करें तो तीन सेट हैं ए बी सी, तीनों में सिंगल सिंगल एलिमेंट है। ए का इंटरसेक्शन हो रहा है ब्रैकेट के साथ, तो इसका मतलब पहले ब्रैकेट होना चाहिए तभी हम इंटरसेक्शन ले पाएंगे। और पहले ब्रैकेट कैसे होगा? पहले ब्रैकेट तब होगा जब हम बी और सी का क्या निकाल देंगे? डिफरेंस, अंतर समुच्चय। अब B के अंदर सिंगल एलिमेंट है, C के अंदर सिंगल एलिमेंट है और जब हम डिफरेंस कर निकालते हैं तो भी एलिमेंट सिंगल ही रहते हैं। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, जब तक कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं होगा तब तक एलिमेंट सिंगल ही होंगे, चाहे 1, 2, 3, 4 या 10 बार आप संक्रिया करा दें। संक्रिया कराने से एलिमेंट पेयर में कन्वर्ट नहीं होगा, सिंगल ही रहेगा। तो अभी यहाँ पर B और C का डिफरेंस निकालेंगे और फिर A का उसके साथ इंटरसेक्शन लेंगे। तो जो एलिमेंट्स होंगे वो एलिमेंट्स सिंगल ही होंगे और सिंगल एलिमेंट्स किस टाइप के होंगे? एक्स टाइप के। एक्स टाइप के जितने भी एलिमेंट्स हैं सब ले लिए हमने एक साथ, किसके अंदर? ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी के अंदर। और अब मुझे ये सारे एक्स जो इसमें हैं वो सारे एक्स किस में दिखाने हैं? इसमें दिखाने हैं। तो ए बी का सबसेट हो जाएगा और फिर यही एक्स इसमें मानकर इसमें दिखाने हैं। तो ये जो काम है वो इफ एंड ओनली इफ से हम कर पाएंगे। तो पहले हम एलएचएस से आरएचएस पे पहुंचते हैं। कैसे? देखिए, अब ये एक्स मैंने इंटरसेक्शन के अंदर माना है, पहले डिफरेंस निकला फिर इंटरसेक्शन लिया, लेकिन जब खोल रहे हैं तो पहले इंटरसेक्शन खुलेगा फिर डिफरेंस खुलेगा। x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन b माइनस सी का मतलब क्या हुआ कि x दोनों के इंटरसेक्शन में है, और x अगर दोनों के इंटरसेक्शन में है तो दोनों के इंटरसेक्शन में x केवल तभी होगा जब x पहले सेट में भी होगा और x दूसरे सेट में भी होगा। अगर x पहले सेट में भी है तथा x दूसरे सेट में भी है तो ही x कॉमन है, दोनों में है तो दोनों के इंटरसेक्शन में होगा। खोल दिया हमने इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी को और x बिलोंग्स टू a। एक रिजल्ट हमें ये मिल गया। अब जो सेकंड कंडीशन हमें खोलनी है, सेकंड ऑपरेशन जो हमें खोलना है वो डिफरेंस का है। ये स्टेटमेंट क्या कहता है कि x किस में है? b माइनस सी में, b और c के अंतर समुच्चय में x है, और x अगर b माइनस सी में है तो अंतर समुच्चय में एलिमेंट कब होता है? जब वो पहले सेट में तो होता है लेकिन दूसरे सेट में नहीं होता। मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या होती है? x a माइनस बी में होने की कंडीशन क्या होती है कि x a में तो हो लेकिन x b में नहीं हो। a के वो सारे एलिमेंट्स जो b में नहीं हैं a माइनस बी के अंदर होते हैं। तो डिफरेंस सेट की अगर हम डेफिनेशन लगाते हैं यहाँ पर तो क्या है? डिफरेंस सेट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमें क्या स्टेटमेंट मिल जाएगा?
यहाँ से रिजल्ट मिलेगा x बिलोंग्स टू B एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू C। हमने यहाँ पर इंटरसेक्शन की डेफिनेशन लगाई और यहाँ पर डिफरेंस सेट की डेफिनेशन लगाई। आपको सारे ऑपरेशंस को सॉल्व करने के लिए सबकी मैथमेटिकल डेफिनेशन आना बहुत ज़रूरी है। तो अभी हमने यहाँ डिफरेंस सेट की जो मैथमेटिकल डेफिनेशन है वो लगा दी, x बिलोंग्स टू B बट x डज नॉट बिलोंग्स टू C। अगेन इट इम्प्लाइज, अब देखिए कितनी पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं। x A में है तथा उसके साथ दो कंडीशन ये बन रही हैं, ये दोनों ब्रैकेट में आ रहे हैं और x बिलोंग्स टू A बाहर है, तो हम x को एक बार इसके साथ और एक बार इसके साथ, दोनों केसेस के साथ अलग अलग लिख सकते हैं। दो केसेस बन रहे हैं। फर्स्ट केस कौन सा बन रहा है, x बिलोंग्स टू A तथा x बिलोंग्स टू B, ठीक। वह दूसरा केस कौन सा बन रहा है, x बिलोंग्स टू A तथा x बिलोंग्स टू डज नॉट बिलोंग्स टू C। x A में है तथा दो कंडीशन, दोनों को अलग अलग लिख दिया x बिलोंग्स टू A के साथ। अब दोनों को जब मैंने अलग अलग लिखा तो फर्स्ट ब्रैकेट अगर मैं देखूं तो ये किसकी डेफिनेशन पूरी कर रहा है, फर्स्ट ब्रैकेट कौन सी डेफिनेशन है, फर्स्ट ब्रैकेट इंटरसेक्शन की डेफिनेशन है। x A में है तथा x B में है, A की एलिमेंट दोनों सेट के अंदर कॉमन है, तो मैं लिख सकती हूँ A बिलोंग्स टू x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B, दोनों में है। सेकंड देखिए, x A में है तथा x C में नहीं है। अब ये जो x है वो दोनों में कॉमन नहीं है, तो ये किसकी डेफिनेशन बन रही है। अब यहाँ पर ज़रूरत है हमें हमारे माइंड को शार्प करने की। जो भी रटकर काम करते हैं वो यहाँ आगे स्टेप नहीं लिख सकते। ये तो सीधा सीधा था बिलोंग्स टू की कंडीशन, लेकिन ये कंडीशन आपकी किसकी बनेगी, ये बनेगी तो इंटरसेक्शन की ही कंडीशन, लेकिन कौन सी वाली, डज नॉट बिलोंग्स टू वाली। x दोनों में है तो इंटरसेक्शन में होगा, लेकिन x दोनों में से किसी एक में या दोनों में नहीं हो तो इंटरसेक्शन में नहीं आता। तो अगर मैं x बिलोंग्स टू A, x बिलोंग्स टू B को x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B लिख सकती हूँ, तो मैं x बिलोंग्स टू A एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू C को क्या लिखूंगी, x डज नॉट बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन C लिखूंगी, राइट। अब आप देखिए यहाँ पर क्या बना, अब यहाँ पर बना x A इंटरसेक्शन B में है लेकिन x A इंटरसेक्शन C में नहीं है, x A इंटरसेक्शन B में है लेकिन x A इंटरसेक्शन C में नहीं है। तो ये हो गई डिफरेंस सेट की डेफिनेशन, x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B माइनस A इंटरसेक्शन C। क्या मतलब हुआ, x पहले समुच्चय में है लेकिन x दूसरे समुच्चय में नहीं है, x पहले समुच्चय में है लेकिन x दूसरे समुच्चय में नहीं है। तो ये किसकी डेफिनेशन हो गई, डिफरेंस सेट की डेफिनेशन हो गई। तो x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B माइनस A इंटरसेक्शन C, तो दोनों के डिफरेंस में आ जाएगा। और जब दोनों के डिफरेंस में आ जाएगा तो हमारा राइट हैंड साइड वाला सेट यही था, LHS से हम एलिमेंट को कहाँ ले आए, RHS में ले आए, और LHS से जब हम एलिमेंट को RHS में ले आए तो लेफ्ट साइड इज अ सबसेट ऑफ राइट साइड। और इसी प्रोसेस को अगर हम रिवर्स करें, दैट मीन्स इफ एंड ओनली इफ सिंबल का यूज लें, तो यहाँ पर राइट साइड इज अगेन सबसेट ऑफ लेफ्ट साइड। तो फाइनली हमें क्या मिलेगा यहाँ पर लास्ट में रिजल्ट मिलेगा दोनों साइड बराबर हैं, दोनों साइड के जो सेट्स हैं वो बराबर हैं, A माइनस B A इंटरसेक्शन C। तो ये हो गए आपका दोनों समुच्चय बराबर। तो इस तरीके से हम प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करते हुए ऑपरेशंस सेट पर जब लगे हुए हैं तो उन्हें प्रूफ करते हैं क्वेश्चंस को। हम यहाँ पर ABC के अंदर एलिमेंट्स मानकर उन्हें अलग अलग एग्जाम्पल्स लेकर प्रूफ नहीं करेंगे। स्टैंडर्ड प्रूफ जब भी करेंगे तो हमें हमेशा XY की फॉर्म में ही एलिमेंट को कंसीडर करना पड़ेगा।
क्योंकि हमें नहीं पता कि यहाँ x और y क्या है। कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन कुछ भी हो, हर सिचुएशन में हमारी कंडीशन सेटिस्फाई है। तो चलिए, आज के वीडियो में हमने कुछ एग्जाम्पल्स देखे जो कि हमारे ऑपरेशन पर बेस्ड थे। नेक्स्ट वीडियो में हम और एग्जाम्पल्स पर डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। बाय।